कभी सोचा है कुछ आदतें इतनी पक्की क्यों हो जाती हैं और कुछ छूट ही नहीं पाती? या फिर कोई ऐप बार बार इस्तेमाल करने का मन क्यों करता है? इन सब सवालों के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल थियोरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आज चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर ये हमारे बर्ताव को, हमारे बिहेवियर को बनाता कैसे है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक की शुरुआत बस ऐसे ही हुई थी। एक भूखा चूहा और एक बक्सा। और इस सीधे सादे से दिखने वाले एक्सपेरिमेंट ने इंसान के बर्ताव को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, चूहा और बॉक्स। जरा इमेजिन कीजिए इस स्किनर बॉक्स को। था क्या ये? बस एक छोटा सा कंट्रोल्ड कमरा। अंदर एक चूहा था, एक लीवर था और एक डिस्पेंसर जो उस लीवर को दबाने पर खाने की गोली देता था। और हाँ, कभी-कभी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बदलाव लाने के लिए इसमें लाइट या हल्की-फुल्की आवाज का भी इंतजाम था। तो सवाल ये उठता है कि इस बॉक्स के अंदर चूहे ने सीखा क्या? मतलब इस पूरे सेटअप का असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ी बात, एक चूहे के बिहेवियर से हम इंसानों के बारे में क्या समझ सकते हैं? चूहे ने जो कुछ भी सीखा वो हमें सीधे हमारे अगले हिस्से पर ले आता है, यानी नतीजों से सीखना। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग का आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो भी करते हैं, हमारे हर काम पर उसके नतीजे का असर पड़ता है। नतीजा अच्छा हुआ तो हम वो काम दोबारा करेंगे, नतीजा बुरा हुआ तो हम उससे बचेंगे। हम लगातार अपने हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से सीख रहे हैं। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो फंडा बस इतना सा है, जिस काम का इनाम मिले वो काम बढ़ेगा और जिस काम की सजा मिले वो काम घटेगा। बस यही है इसका पूरा सार। ठीक है, अब इस थ्योरी को असल में लागू करने के 4 खास तरीके हैं, या कह लीजिए 4 टूल्स हैं। और इन्हें टूल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल करके किसी भी बिहेवियर को जानबूझकर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, साइकोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। इसका मतलब होता है कुछ जोड़ना, ऐड करना, और नेगेटिव का मतलब होता है कुछ हटाना, रिमूव करना। बस इन्हीं 2 एक्शन, जोड़ने या हटाने से बिहेवियर को बदलने वाले 4 पावरफुल टूल्स बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। 2 मेन गोल्स हैं। रीइंफोर्समेंट का मकसद हमेशा एक ही होता है, किसी बिहेवियर को बढ़ाना, एंकरेज करना। और पनिशमेंट का मकसद ठीक उल्टा है, किसी बिहेवियर को कम करना। तो पहला टूल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? इसका सीधा सा मतलब है कुछ अच्छा करो तो बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। चूहे ने लिवर दबाया, उसे खाना मिल गया। बच्चे ने कमरा साफ किया तो उसे तारीफ मिली। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है वो काम दोबारा होने के चांस बढ़ गए। अब आते हैं दूसरे टूल पर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और हां, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये सजा नहीं है। इसका मतलब है किसी बुरी चीज को हटा देना ताकि अच्छा बिहेवियर बढ़े। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कार की सीट बेल्ट। हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो टी टी की परेशान करने वाली आवाज है ना, वो बंद हो जाए। मतलब एक बुरी चीज हटी तो हमारा बिहेवियर यानी सीट बेल्ट लगाना रीइंफोर्स हो गया। तीसरा टूल है पॉजिटिव पनिशमेंट। याद है ना, पॉजिटिव का मतलब था कुछ जोड़ना। तो यहां क्या होता है, किसी गलत बिहेवियर को रोकने के लिए माहौल में कुछ बुरा जोड़ा जाता है। जैसे क्लास में बातें करने पर टीचर की डांट पड़ना, यहां डांट को ऐड किया गया ताकि बातें करने का बिहेवियर कम हो जाए। और चौथा आखिरी टूल है नेगेटिव पनिशमेंट। यहां नेगेटिव का मतलब है कुछ हटाना। तो किसी गलत बिहेवियर को रोकने के लिए कोई अच्छी चीज हटा ली जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है तो उसका फोन ले लेना, उसकी पसंदीदा चीज हटा दी तो उम्मीद है कि उसका गलत बिहेवियर कम हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये चारों टूल सिर्फ लीवर दबाने या कमरा साफ करने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनसे बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल बिहेवियर भी सिखाए जा सकते हैं। और उस प्रोसेस को कहते हैं शेपिंग। शेपिंग का मतलब है किसी बड़े टारगेट को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देना। आप सीधे आखिर में पहुंचने का इंतजार नहीं करते, बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ाए गए हर छोटे और सही कदम पर इनाम देते हैं, उसे इंकरेज करते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है किसी डॉग को रोल ओवर करना सिखाना। अब आप सीधे उसके पूरा घूमने का इंतजार नहीं करेंगे, नहीं। पहले आप उसे सिर्फ लेटने पर इनाम देंगे।
फिर जब वो करवट लेना सीखेगा तब इनाम देंगे, और आखिर में जब वो पूरा घूम जाएगा तब इनाम देंगे। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो पूरा बिहेवियर सीख जाता है। और ये सब सिर्फ लैब के चूहों या कुत्तों तक ही सीमित नहीं है। एक बार जब आप इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं ना, तो फिर ये आपको अपनी दुनिया में हर जगह, हर कोने में नजर आने लगते हैं। स्कूलों को ही ले लीजिए। अच्छे काम के लिए जो स्टार्स मिलते हैं, क्या है वो? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जब टीचर कहती हैं कि अगर सबने अच्छा काम किया तो आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, ये क्या है? ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक नापसंद काम यानी होमवर्क को हटाकर अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। पेरेंटिंग में तो ये सिद्धांत हर रोज इस्तेमाल होते हैं। कोई काम पूरा करने पर तारीफ मिलना, या फिर गलती करने पर थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर देना, ये सब ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। और हाँ, ऑफिस की दुनिया भी इससे अलग नहीं है। सेल्स टारगेट पूरा करने पर जो बोनस मिलता है, या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट के बाद सबके सामने तारीफ होती है, ये सब क्या है? ये सब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही तो इस्तेमाल है। जैसा कि खुद बीएफ स्किनर ने कहा था, व्यवहार उसके परिणामों से आकार लेता है। बस ये एक लाइन उनके पूरे काम का निचोड़ बता देती है। तो इस पूरे नजरिए का सबसे बड़ा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया यही है कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारे अंदर की सोच या फीलिंग से नहीं चलता, बल्कि बाहरी दुनिया और उसके नतीजों से तय होता है। ये वाकई एक बहुत पावरफुल आइडिया है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हमारे हर काम का नतीजा ही हमारे बिहेवियर को बना रहा है, उसे आकार दे रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी दुनिया में कौन या फिर क्या हमारे व्यवहार को आकार दे रहा है।